एक बात बताते हैं। अप्रैल 3 अप्रैल की गर्मी में सबसे टॉप फ्लोर पे हम बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं। फ़ैन भी ऑफ है ताकि आवाज़ क्लियर आए। सो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. This is me Medicophilic and I've been living in Lucknow for the past 1 year, away from my home, away from my family, away from my siblings. So this is a different phase of my life that is going right now and ये अब बहुत से लोगों के साथ होता है। I know कि you also must be feeling some kind of the same situation. That's why you clicked into this video. So in today's video, I'll be telling you what all hardships I faced in the past 1 year and what all changes did I make to make my life a bit better being in a hostel, being away from home. So yes, without any further ado, let's get into today's video. सो हॉस्टल। सो बिफोर बिगिनिंग द वीडियो एक चीज़ हम पहले क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सपने सजा के मत रखना मेरी तरह। जब हम 10th में थे आई यूज़ टू फील वेरी हैप्पी हॉस्टल की पिक्चर्स देख के कि वाह ये तो मेरा हॉस्टल रहेगा, हम इस रूम में रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हॉस्टल की लाइफ इज़ pretty बोरिंग और हॉस्टल की लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। दोनों चीज़ें हैं। सो हियर मी आउट थ्रू आउट दिस वीडियो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा हॉस्टल कैसे चूज़ करना है। वैसे भी कोई परफेक्ट हॉस्टल तो होता नहीं जहाँ पे वो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। यू हैव टू मेक सम चेंजेस एंड गाइस एक चीज़ और हम बता मतलब दिस वुड बी जस्ट एन एडवाइस। घर से निकलने के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट या सब कुछ तुम्हारे मन मर्जी का इन अनदर सिटी। यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। सो येस, लेट्स बिगिन। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट थिंग एंड ये थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम लोगों को सुन के, बट लेट मी टेल यू कि हॉस्टल में आने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर कमिंग टू हॉस्टल सफ़र मेजर हेयर लॉस लाइक मी। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। दिस मे साउंड वियर्ड बट येस ऐसा होता है। यू शुड बी रेडी टू फेस हेयर फॉल, मेजर हेयर फॉल एंड यू शुड नो हाउ टू ट्रीट इट। बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई स्पेसिफिकली डिड, तो बस थोड़ा सा डाइट में इम्प्रूवमेंट एंड सम टैबलेट्स, विटामिन ई एंड एक्सेट्रा। उसके बारे में किसी अलग वीडियो में डिटेल में बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो इसमें इतना ही बताते हैं हम दैट हॉस्टल में आने के बाद मतलब कहीं भी इफ़ यू चेंज योर प्लेस ऑफ लिविंग देन योर बॉडी टेक्स लिटिल टाइम टू एडजस्ट। ओके, यू कैन हैव मेजर हेयर फॉल, तो उसके लिए रेडी रहना एंड उसके लिए परेशान मत होना। होता है, सबके साथ होता है। ओके, सो मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, योर कंपनी इन हॉस्टल। तो हॉस्टल में देखो यू विल मीट so much people, so many people and so many varieties of people and you should be very clear कि हमको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। and one thing more, सबसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, मतलब लोग मेस में जाते हैं उसके बाद खाते खाते वो लोग 1 घंटा बिता देते हैं and you should not do such things. You should तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको किससे बोलना है, कितना बोलना है और बाकी you should be self absorbed. जितना ज़्यादा तुम खुद में रहोगे दैट वुड बी द बेस्ट एंड तुम अपने रूममेट मतलब इफ़ यू आर शिफ्टिंग अलोन टू द हॉस्टल, एक बार पता कर लेना अपने रूममेट के बारे में, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है या पढ़ रही और वो कैसी है पढ़ाई में एक्सेट्रा। थोड़ी बहुत तुम उससे बात करके पता लगा सकते हो। और अगर तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो रहे हो हॉस्टल में देन इट इज़ नाइस, यू नो दैट पर्सन ऑलरेडी। सो दिस वॉज माई एडवाइस एंड आई थिंक कि तुमको ये चीज़ पहले से ही पता होगी। आई जस्ट टोल्ड इट अगेन। दिस इज द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। तो देखो हॉस्टल और पीजी में डिफरेंस क्या होता है सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। हॉस्टल में थिंग्स आर मोर, आई टोल्ड यू, हॉस्टल में थिंग्स थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वो पूरा एक बिल्डिंग ही पूरा मतलब उसी काम के लिए बना होता है। पीजी इज़ लाइक पेइंग गेस्ट, किसी का घर हो अगर किसी सिटी में जैसे लखनऊ हो गया, मथुरा, मतलब जहाँ पे कोचिंग्स हैं एंड कोई अपना घर अच्छे से बनवा रहा, उसका एक फ्लोर या कोई वो लोग कुछ पार्ट अपने घर का दे देते हैं दैट स्टूडेंट्स कैन लिव हियर, दैट इज़ कॉल्ड पीजी। तो पीजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हॉस्टल। ओके, हॉस्टल में तो तुमको वार्डन और हॉस्टल के एक ओनर और 2 कुछ ऐसे लोग मिलेंगे। पीजी में यू विल हैव अ फैमिली, मतलब नॉट योर फैमिली ऑब्वियसली बट देयर विल बी पीपल जिनका वो घर होगा ऑब्वियसली। तो तुमको ये बात समझ में आ गई होगी, आई नो। तो पीजी और हॉस्टल में डिफरेंस यही होता है बस। एंड द थिंग इज़ बहुत सारे पीजीज़ में फूड भी वो देते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स तो रहते हैं वहाँ पे, बस द नंबर इज़ लेस। दिस इज़ द थिंग। हॉस्टल इज़ मेड मतलब ज़्यादा लोगों के लिए, 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग एक बिल्डिंग में। पीजीज़ में इट्स कंपेरेटिवली लेस, 20, 25, 10, 12 इट्स लाइक दैट। तो मैनी पीजीज़ ऑफर फूड ऑल्सो एंड मैनी पीजीज़ डू नॉट गिव फूड एट ऑल, तो वो तुमको अरेंज करना है। तो आई विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो लेटर। तो तुमको पीजी और हॉस्टल में अगर चॉइस मिले ना, अगर तुमको कोई अगर हॉस्टल्स तुमको नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ गो फॉर पीजीज़। यू विल नॉट फील कोई भी डिफरेंस, तुम्हारी पढ़ाई में नहीं कोई असर पड़ने वाला सीरियसली। हम पिछले बहुत महीनों से पीजी में रह रहे हैं बिकॉज हम जब लखनऊ आए थे उसके बाद सिर्फ 1 मंथ, just April I lived in hostel and then I shifted to this place, that is this is a PG and since then I've been living here. So PGs are better as compared to hostel because there are lesser people, so lesser पंचायत, lesser bullying और सब कुछ कम हो जाता है वहाँ पे. And PGs are also better because ये किसी का घर होता है, so people tend to maintain it more, cleanliness, hygiene PG में ज़्यादा रहती है in as compared to hostel. Okay, so this was the third thing that I discussed. Moving to the fourth thing.
सो डिस्कसिंग द फोर्थ थिंग अबाउट फूड। तो देखो, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है, ये सबको पता है, ठीक है, बट किसी किसी हॉस्टल का खाना थोड़ा सा बेटर होता है, किसी किसी का एवरेज होता है और किसी किसी का एकदम ही मतलब खाने लायक भी नहीं होता है। देयर आर मेनी सिनेरियोज दैट कैन बी पॉसिबल। तो देखो, अगर तुम्हारे हॉस्टल में देखो ज़्यादातर जगह पे ऐसा होता है कि हॉस्टल में तीनों टाइम वो लोग खाना देते हैं ना, तो किसी टाइम का दे मेक नाइस एंड किसी टाइम का तो वो थोड़ा सा कर देते हैं, अजीब सा खाना देते हैं। तो उस टाइम के लिए तुम ऑर्डर कर सकते या कुछ अरेंज कर सकते खुद से। एंड इफ़ दे अलाउ यू इंडक्शन इन योर रूम देन यू कैन प्रिपेयर समथिंग ऑफ योर ओन, लाइक ऑमलेट, ब्रेड सेक लो या फिर चाय, कॉफ़ी, दिस थिंग्स इफ़ दे अलाउ। इंडक्शन अलाउ करने का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड पीजीज़ में दे प्रोवाइड यू इंडक्शन और गैस समथिंग, पीजीज़ में दे प्रोवाइड दिस। एंड वन मोर थिंग कि पीजीज़ में जहाँ पे फूड ऑफर होता है दैट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल का फूड। एंड वन मोर थिंग, पीजीज़ में मैनी पीजीज़ डू नॉट प्रोवाइड फूड एट ऑल, जैसे कि मेरा पीजी। सो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे आइदर कुक, बिकॉज इंडक्शन दिया रहता है, इंडक्शन गैस वॉट एवर द पीजीज़ का, हर पीजी का अपना अलग अलग होता है, कोई इंडक्शन देता है, कोई गैस देता है, कोई दे अलाउड, सम पीजीज़ अलाउड फॉर केटली, वो जो केटल आती है कुक करने वाली। सो सम पीपल कुक हियर देयर फूड वॉट दे वॉन्ट एंड समटाइम्स दे ऑर्डर, तो मिक्स चलता है ऐसे, कुछ बाहर का खा लिया, कुछ बना लिया, तो ऐसे करके। एंड वन मोर बेटर ऑप्शन इज़ टिफ़िन सर्विस, जो टिफ़िन तुम लगवा सकते हो अपना। माई केस इज़ वेरी सिमिलर, हम टिफ़िन ही मंगवाते हैं। सो उसमें द टिफ़िन सर्विस हैज़ टू गिव यू नाइस फूड, राइट, बिकॉज अगर वो अच्छा खाना नहीं देंगे तो तुम उनके यहाँ से खाना लेना बंद कर दोगे, यू विल ऑप्ट फॉर सम अदर टिफ़िन सर्विस। बट हॉस्टल में तुम हॉस्टल तो नहीं चेंज कर सकते ना अगर वहाँ पे खाना नहीं अच्छा मिल रहा है। सो दिस इज़ वन स्मॉल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ पीजी। सो आई होप दैट दिस वॉज क्लियर। मूविंग टू द फिफ्थ थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। यस, तो देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यू शुड बी क्लियर अबाउट द थिंग, मतलब अगर तुम हॉस्टल में जा रहे हो तो वहाँ पे वो लोग ना कुछ चीज़ें तुमको बताते हैं, कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं कभी कभार, बहुत जगह ऐसा होता है। सो तुम उनसे प्रॉपर पूछना हॉस्टल का रेंट क्या है, इसमें फूड का, इसमें फूड इंक्लूसिव रेंट पूछना उनसे। एंड वन मोर थिंग, उनसे तुम बिजली के बारे में डिस्कस करना कि बिजली का बिल कितना आएगा, मतलब वो इसमें इंक्लूसिव है या अलग से देना है, और अलग से देना है तो कितना तक वो मैक्सिमम जाता है। ऐसा ना हो कि हॉस्टल तुमने किसी अमाउंट पे सेट किया हो कि इतना महीने का देना है और उसके बाद महीने के एंड में तुमको वार्डन आके बता रही बेटा तुम्हारा बिजली का बिल हो गया 1000 समथिंग इतना एंड यू हैव टू पे दैट। सो डोंट कंफ्यूज थिंग्स, सारी चीज़ें तुम क्लियरली पता कर लेना। वन मोर थिंग, आस्क देम ऑल्सो कि रूम में इंडक्शन वगैरह, इंडक्शन इज़ आई थिंक सारे नहीं अलाउ करते हैं, इंडक्शन या केटली अलाउड है कि नहीं, ठंडियों में हीटर अलाउड है कि नहीं। एंड वन मोर थिंग, अभी तो सीज़न अलग चल रहा है ना, तो मैनी पीपल फॉरगेट अबाउट दिस। प्लीज़ आस्क देम कि वो ठंडियों में डू दे अलाउ गर्म पानी, मतलब गीज़र है वहाँ पे कि नहीं है, बिकॉज ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये होता है। तो मेरे पीजी में तो है गीज़र, तो हॉस्टल में नहीं था मेरे, ओके। तो हमको नहीं पता कि हम अगर ठंडियों में भी वहाँ रहे होते तो कैसे रहे होते। सो आस्क देम ऑल द डिटेल्स, बिकॉज तुम्हारा वो बेसिकली घर होने वाला है नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए, तो मतलब 2-3 साल वट एवर योर कोर्सेज, तो उस हिसाब से तुम देख लेना, सारी डिटेल्स उनसे पूछ लेना, ओके। सो वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट बिफोर कमिंग टू अ हॉस्टल, अगर तुम नेट बैंकिंग अरेंज करवा पाओ अपने फ़ोन में, मतलब अपने पेरेंट्स का कोई एक नंबर फ़ोन में, मतलब बेसिकली यू स्टार्ट यूजिंग पेटीएम, सो दैट वुड बी हेल्पफुल, बिकॉज कैश गायब होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग कि हर जगह कैश लोग लेते भी नहीं है, मतलब सपोज यू हैव 500 रुपीज़ नोट, तो एंड तुम दूध लेने गए 10 रुपये का, तो यू अंडरस्टैंड, नेट बैंकिंग करा लेना इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज यू कैन कैरी कैश। ज़्यादा पैसे मत रखना, आस्क योर पेरेंट्स कि वो हर महीने के एंड में भेजा करें वार्डन को या किसी को भी, मतलब हॉस्टल ओनर को, और फिर वो तुम्हें दे दें, तो दैट वुड बी बेटर आइडिया। एंड इफ़ यू यूज़ नेट बैंकिंग दैन इट वुड बी द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज द नेसेसिटीज़ दैट यू हैव टू टेक इन। देखो हंसना मत, बट प्लीज़ हॉस्टल आने से पहले प्लीज़ कॉल एंड आस्क द हॉस्टल ओनर और द वार्डन कि आर यू प्रोवाइडिंग मी बकेट और मग, और डू आई हैव टू ब्रिंग इट माई सेल्फ, बिकॉज ये होता है। तो देख लेना अपना बकेट, मग एंड क्लोथ। ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, अभी वैसे भी गर्मी है, तो गर्मी के 2-3 सेट कपड़े, 2-3 सेट बाहर के, 2-3 सेट मतलब हॉस्टल में पहनने के लिए, और वैसे भी इंस्टीट्यूट वाले तो तुमको टी शर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, 2 टी शर्ट्स, एंड विद दैट यू कैन पेयर दिस अप विथ लोअर और जीन्स एंड शूज़, चप्पल, स्लाइडर्स, वट एवर। सो यू कैन गो देयर लाइक दैट। एंड यू हैव टू कैरी वन बैग, जो तुम कभी अगर घर आने जाने के लिए तुमको अपने सामान पैक करना हो, सो वन कैरी बैग। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें जो तुम कुछ समय तक के खा सको, लाइक घर के बने हुए बिस्किट्स, सम फ्रूट्स, नमकीन, चोकोज, कॉर्नफ्लेक्स, जो तुम ब्रेकफास्ट में खा सको जब हॉस्टल का खाना, सुबह का मैस का ब्रेकफास्ट ना समझ में आए। सो यू कैन कीप थिंग्स, म्यूजली, टाटा म्यूजली इज़ वन सच ऑप्शन दैट आई डिस्कवर्ड रिसेंटली, उसकी हम पिक्चर लेयर कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी ऑप्शन, यू कैन ट्राई इट आउट। एंड इफ़ यू आस्क, मतलब वहाँ पे पूछ लेना अगर वो तुमको इंडक्शन या केटली, हीटर वगैरह के लिए, हीटर तो वैसे भी ठंडी में काम पड़ेगा, तो उसके लिए अलाउ करते हो तो तुम वो भी रख सकते हो अपने साथ, दैट इज़ ऑल्सो वन एडवांटेज
एडवांटेज कि तुम अपनी चीज़ें थोड़ी सी बहुत मतलब चाय कॉफ़ी खुद कुक कर सकते हो। एंड अदरवाइज मेस में भी कुछ लोग जाके कुक करने के लिए अलाउ करते हैं, मेरे हॉस्टल में ऐसा था। एंड वन मोर थिंग, डोंट कैरी सो मच कैश विद यू, मतलब जो तुमको जितने पैसे चाहिए उतना ही रखो, बिकॉज देयर वाज एन इंसिडेंस, मेरे बगल वाली रूम की एक लड़की के कुछ पैसे गायब हो गए थे। एंड टिल टुडे वी डू नॉट नो हु वाज अ कल्प्रिट। पता नहीं चलता है, बस पैसे गायब हो जाते हैं, फिर कैमराज भी वर्क नहीं करते हैं आधी जगह के, तो सो this is really a mess, so you have to learn how to deal with that. And also you have to carry your electronics, तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर दोनों के, वॉच, headphones, earphones, whatever you use, you can carry all that stuff. And if you really need your laptop, then only take it. अगर तुमको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है तो मत लेना, ओके? that would be my advice, because यहाँ पे चीज़ें गायब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? you do not stay every day with your laptop, हर समय उसके साथ थोड़ी तुम रहते हो कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो उसको अलमीरा में लॉक रखना अगर तुम सही से रख रहे हो तो। एंड या दैट वाज ऑल द स्टफ दैट आई ब्रॉट। एंड बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो तुम साथ में खरीद सकते हो पेरेंट्स के यहाँ आने के बाद। यू विल रियलाइज डोर मैट्स में भी छोटी बड़ी चीज़ें ऐसी बहुत सारी रहती हैं कि जो आने के बाद ही समझ में आता है कि अच्छा हमको इसकी भी ज़रूरत है। सो येस, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज डिस्टेंस। तो तुम जिस भी कोचिंग में एनरोल कर रहे हो, इफ़ इट इज़ आकाश, एलन, रेजोनेंस, अनअकैडमी, वट एवर इट इज़, उस कोचिंग से और तुम्हारे हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है, यू शुड नो दैट वेरी क्लियरली। और तुम उस हिसाब से हॉस्टल्स देख सकते हो। कोचिंग के आसपास के एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हॉस्टल्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टाइम जो काउंसलर्स हॉस्टल रिकमेंड करते हैं वो वाले हॉस्टल्स नहीं होते हैं, आसपास वाले हॉस्टल्स नहीं होते, बिकॉज काउंसलर्स मतलब दे हैव समथिंग टाई अप कनेक्शन विद हॉस्टल्स, दिस इज़ अ रियलिटी। तो वो वही हॉस्टल्स रिकमेंड करेंगे जो उनके जान पहचान में होंगे, ओके? तो डोंट इमीडिएटली गो फॉर द हॉस्टल जो काउंसलर्स रिकमेंड कर रहे हैं। यू कैन सी दैट हॉस्टल्स ऑल्सो, अगर उसमें तुमको ठीक लग रहा है तो यू कैन स्टे देयर, बट सर्च, गूगल पे सर्च करना इस एरिया में आकर जहाँ पे तुमको रहना है। गूगल सर्च में पीजीज नियर मी, हॉस्टल्स नियर मी करके यू इंटरोगेट एवरी प्लेस, आस्क कि रेंट कैसा है, क्या है, पीजीज भी देख लो, हॉस्टल भी देख लो, एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा यहाँ रहना है, ऐसा रहना। ऐसा नहीं कि काउंसलर ने बोल दिया कि ये वाला अच्छा है यहीं देख लो तो फिर तुम वहीं जाके रहने लगे। दिस इज़ समथिंग सो सिली एंड दिस वॉज समथिंग दैट आई ऑल्सो डिड। तो नहीं पता होता स्टार्टिंग में। और एक चीज़ और, इफ़ इट इज़ वॉकिंग डिस्टेंस, अगर तुमको वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई हॉस्टल या पीजी मिल रहा है, सो दैट वुड बी द बेस्ट, ओके? सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड आई डोंट थिंक कि ये इस वीडियो का प्रॉपर पार्ट है भी कि नहीं, बट लेट्स डिस्कस दिस। होम सिकनेस। तो होम सिकनेस इज़ समथिंग जो, देखो, आई कैन नॉट हेल्प इट, यू विल फील दिस। और मतलब 10-15 दिन स्टार्टिंग के तो बहुत ही मुश्किल से कटेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब हम तुमको कुछ पिक्चर्स दिखा देंगे जिस दिन हम यहाँ पे आ रहे थे। इट वॉज रियली टफ फॉर मी, मतलब बहुत रोए। तो मेरी तो स्लीप वेक साइकिल भी पूरी बहुत बुरी डिस्टर्ब हो गई थी, नींद भी नहीं आती थी। बट देखो, अगर तुमको पता है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम कोचिंग में जाओगे, तुमको काम मिलेगा, न्यू मॉड्यूल, सारी चीज़ें, न्यू एक्साइटमेंट रहेगा। सो स्लोली यू विल एडजस्ट टू दिस न्यू एनवायरनमेंट। एंड होम सिकनेस थोड़े ही दिन तक ही रहती है, मतलब कुछ दिनों तक ही रहता है। वो सब रोना धोना पेरेंट्स भी समझते हैं, तुम भी समझोगे, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इफ़ यू आर थोड़ा सा सिंसियर और थोड़ा सा, क्या कहते हैं, जिम्मेदार को इंग्लिश में, चलो हिंदी में कहते हैं, इफ़ यू आर थोड़ा सा सिंसियर, थोड़ा सा जिम्मेदार, देन यू विल फाइंड योर वे कैसे रहना है। और येस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो होते ही रहते हैं, लाइक अभी तो गर्मियों का सीज़न है, सो पीपल जाते हैं सब लोग जूस पीने, फ्रूट जूस, फ्रूट शेक्स एंड वॉट नॉट। और कभी कुछ मतलब हॉस्टल का खाना नहीं सही लगा तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेना। सो दिस ऑल गोज़ ऑन। मतलब इफ़ यू आस्क मी, ओवरहेड मतलब हॉस्टल के रेंट के अलावा एक्सपेंसेस की लिस्ट, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड ज़्यादा नहीं खर्चा करना चाहिए ऑब्वियसली, जंक पे तो बिल्कुल भी नहीं खर्चा करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑफ नो यूज़। 2-3 दिन बाद तबीयत ख़राब हो जाती है इफ़ यू ईट जंक एंड दैट टू इन अनदर सिटी। So yeah guys, that was the end of today's video. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying till the end. And now I feel that you will find a nice hostel or a nice PG for yourself. So yes, this was pretty much about today. मिलते हैं मेरे next video में, that is going to be fun I suppose. And yes, thank you so much for watching.